नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर बिटकॉइन की बात करेंगे, ऑल्ट कॉइन की बात करेंगे। फाइनली यहाँ पर वॉर वाली सिचुएशन यहाँ पर खत्म हो चुकी है, सीज फायर हो चुका है। बहुत कुछ पिछले 48 आवर्स के अंदर हुआ है। लेकिन हमारा एनालिसिस जो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिल्कुल पिछले 1.5 महीने से अगर आप देखोगे, जो हम पैटर्न लेके चल रहे हैं, वो पैटर्न ही ब्रेक नहीं हो रहा। कल तो सब यहाँ एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि भाई अब की बार ये जो पैटर्न है ना, इतने लंबे टाइम से जो लेके चल रहे हैं, ये वाला पैटर्न अब की बार ब्रेक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा। आज की वीडियो अगर आप बिगिनर हो तो डेफिनेटली क्या है कि आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आपके पास में बिल्कुल नॉलेज नहीं है और आप चार्ट एनालिसिस नहीं करना जानते, तो ये वीडियो आपके लिए पूरा पास्ट डेटा के अंदर पूरा बैक ट्रैक करेंगे। प्लस में क्या कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, वो भी मैं आपके साथ में प्ले करूंगा। आने वाले टाइम के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी, सारी की सारी चीज़ें मैं आज आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ डिटेल के अंदर। उससे पहले एक डिस्क्लेमर हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन के सामने। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले चलता हूँ चार्ट के ऊपर और बात करता हूँ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो यहाँ पर क्या है कि लगभग इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और मैं हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई आप लोग क्या है कि चीज़ें सीख जाओ। आप क्या है किसी भी यूट्यूबर के ऊपर डिपेंडेंसी आपकी रहे ही ना। अगर आपको एक राइट एंट्री आ गई आपको लेनी, राइट एग्जिट लेने आ गया, तो मैं कहता हूँ कि भाई क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत पैसा है। ये समझ लो क्या है कि समुद्र है। उस समुद्र के अंदर से जितना आप क्या कि बाल्टी भर सकते हो, जितना आप यहाँ पर क्या कि पानी निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट समुद्र के अंदर काफ़ी लोग डूबेंगे। काफ़ी लोग क्या है कि जो स्मार्ट लोग होंगे, उन्हें पता है कि भाई कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेना है, क्या सेफ वे है, क्या सेफ नहीं है, कौन-सा यहाँ पर क्या है कि जिसको भाई तैरना आता है वो पानी से निकल जाएगा, जिसको नहीं आता वो पानी में डूब जाएगा। तो आई होप आपको मेरा मैसेज मिल गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बट इस चीज़ को थोड़ा-सा समझते हैं। पिछले लगभग अगर आप देखोगे 1 महीने से हम क्या कर रहे हैं, एक हमने अभी पैटर्न पकड़ा हुआ है। जिस पैटर्न के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना वीडियो को। हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, क्योंकि वो भी यहाँ पर सीख पाएँ चीज़ों को। पिछले अगर आप देखोगे 1 महीने से हमने क्या कि यहाँ पर ये पॉइंट पकड़ा हुआ है, यहाँ पर जब भी बिटकॉइन आ रहा है, जब भी इस ज़ोन के अंदर आता है, हम उसके अंदर एंट्री लेते हैं, लॉन्ग करते हैं। और जब भी क्या है कि यहाँ पर क्या है इस ज़ोन के अंदर आता है, तो यहाँ पर हम पहला प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर दूसरा प्रॉफिट, यहाँ पर तीसरा प्रॉफिट, चौथा प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल चार्ट लेके चल रहा हूँ, पिछले 1 डेढ़ महीना हो गया और अभी तक ये चार्ट इनवैलिड नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस ये 97,284 के ऊपर ये हमारा स्टॉप लॉस है, क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैं 3 दिन पहले की वीडियो है ये आज की वीडियो नहीं है। तो समझते हैं इस वीडियो में कि पहले हमने क्या एनालिसिस किया, क्योंकि दिस विल हेल्प यू। जो आप अभी फ्यूचर में आप ट्रेड करोगे, उसके अंदर क्या है कि ये पैटर्न बहुत काम आने वाला है। तो थोड़ा-सा क्या है कि टाइम लगेगा, बट चीज़ों को क्या है कि आप समझने की कोशिश करो। हो गए, तो यहाँ पर जल्दी से लिख दो, यस आई कैन सी। तो अगर आप यही चार्ट देख रहे होगे पिछले 1.5-2 महीने से यही चार्ट आप देखो, 9 मई से हमने ये चार्ट स्टार्ट किया। पहला लॉन्ग यहाँ पर लिया, प्रॉफिट बुक किया, फिर लॉन्ग लिया, फिर प्रॉफिट बुक किया, फिर लॉन्ग लिया, प्रॉफिट बुक किया, फिर लॉन्ग लिया, यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, फिर लॉन्ग लिया, यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, फिर लॉन्ग लिया, प्रॉफिट बुक किया, और अभी कुछ दिन पहले लॉन्ग लिया था, प्रॉफिट बुक किया। अब यहाँ पर अगेन आप देखोगे इसी जोन के अंदर बिटकॉइन आ जाता है। तो हमने क्या कि यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा चार्ट सेट कर रखा है। 10 इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, 10 चार्ट पे लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, 10 स्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये लाइन है, जब जब यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन का प्राइस आता है, इस जोन के अंदर प्राइस आता है, हम यहाँ पर क्या है कि एंट्री बनाते हैं। और जब जब क्या है कि इस पर्टिकुलर लाइन से ऊपर के आसपास जाता है, हम 50% प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लेते हैं, और 30% यहाँ पर, 20% यहाँ पर, और इसके ऊपर जो भी रहता है वो प्रॉफिट ही है अपना, उसको 10। तो इससे आपको पूरा पैटर्न समझ आ गया होगा कि जब यहाँ पर प्राइस आ रहा है, हम यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, और यहाँ पर हम ऐसे करके एग्जिट कर रहे हैं पार्ट के अंदर। बड़ा सिंपल ये चार्ट है। इसके अंदर हमने लास्ट कहाँ पर एंट्री ली थी उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर चलते हैं करंट चार्ट के ऊपर। 5% छोड़ देते हैं। सिंपल हमारी स्ट्रेटेजी है, कोई यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा तालमेल झोलमेल ये सब नहीं। और इस स्ट्रेटेजी से पिछले हमने 9 मई मंथ से आप देखोगे, 9 मई से लगभग क्या है कि हर कॉल के अंदर प्रॉफिट बनाया है। मतलब कई लोग तो कह रहे हैं कि भाई आपका तो कभी स्टॉप लॉस ही हिट नहीं हो रहा, जो आप बिटकॉइन की कॉल, मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऑल्ट की बात नहीं कर रहा। ऑल्ट कॉइन वॉलेटाइल होते हैं, उनके अंदर डेफिनेटली क्या कि नुकसान हो जाता है, बट बिटकॉइन के अंदर जो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चार्ट है, इस चार्ट का अभी तक क्या है कि अगर आप देखोगे इस लाइन के नीचे नहीं गया, इस लाइन के नीचे नहीं गया, तो यहाँ पर क्या है कि कभी हमारा जो स्टॉप लॉस जोन है यहाँ पर पहुंचा नहीं। तो हमने अभी तक इस जोन के अंदर कभी लॉस नहीं किया। बहुत ही सिंपल चार्ट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चार्ट।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक एंट्री ले लेनी है। एक ऑर्डर लगा दो यहाँ पर, 1,03,000 के आसपास प्राइस चल रहा है, 1,03,500 पे लगा दो, 1,03,300 पे लगा दो, लगभग इस जोन के अंदर आ ही जाएगा। थोड़ा बहुत अप डाउन होगा, अभी भी वीकेंड है, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, ऑलरेडी 1,03,800 ही चल रहा है। इस जोन के अंदर एक एंट्री ऑर्डर डाल दो, एक ऑर्डर यहाँ पर क्या है नीचे की तरफ डाल दो, और एक ऑर्डर इस लाइन पे डाल दो, 3 ऑर्डर डाल दो। तीनों में से एक, तीनों ऑर्डर हमने, आपने देखा होगा, हमने 1,01,000 के ऊपर पहला ऑर्डर डाला है यहाँ पर, 1,02,000 के ऊपर, 1,03,000 के ऊपर, 3 ऑर्डर हमने यहाँ पर डाले थे, और बिटकॉइन का प्राइस 1,00,000 से भी नीचे आ गया। मतलब ये जब करंट प्राइस चल रहा था 1,03,000 के आसपास चल रहा था, और आप यहाँ पे देखोगे, अभी मैं करंट चार्ट पे चलूंगा, ये 97,000 के ऊपर हमारा एसएल हो गया यहाँ पर। तो बहुत डिटेल में वीडियो है, इसको डिटेल में बहुत ज़्यादा वॉच कर लेना लेट जब आपको टाइम मिले, और क्योंकि अभी मैं पूरी वीडियो प्ले करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। सेम चीज़ हुई, लॉन्ग जब भी यहाँ पर आ रहा है, क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर लॉन्ग ले रहे हैं, और 1,01,000, इसके बाद में एक विक लगी नीचे की तरफ, वार की न्यूज आई, बिटकॉइन का प्राइस गया लास्ट यहाँ पर 98,000 के आसपास, 98,200 के आसपास, और हमारा स्टॉप लॉस 97,000। स्टॉप लॉस कैसे लिया, मैं ये स्टॉप लॉस लेना भी सिखा देता हूँ आपको। हमें देखना होता है कि लास्ट टाइम कौन सी रेजिस्टेंस थी जहां बिटकॉइन का ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा था लास्ट टाइम, मैं बात कर रहा हूँ कौन सी डेट की, 2 मई की, इस एरिया को बिटकॉइन का यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ये एरिया क्या है, ब्रेक नहीं हो रहा था, आपने देखा होगा। जब ये एरिया ब्रेक नहीं हो रहा था तो हो क्या रहा था कि ये एरिया था रेजिस्टेंस, बाद में बन गया ये सपोर्ट, और हमने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर लगाया अपना स्टॉप लॉस। हमने कहाँ पे लगाया, सपोर्ट के ऊपर। सपोर्ट तक पहुंचा नहीं, हैवी वॉल्यूम है सपोर्ट के ऊपर, सपोर्ट तक नहीं गया बिटकॉइन का प्राइस, यहाँ से ऊपर से ही बाउंस बैक हो गया 98 वाली जोन से, और उसके बाद में अगर आप देखोगे मोटा मोटा 98,000 से अभी बिटकॉइन का प्राइस, जब मैं यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1,06,000 तो अभी चल रहा है, और कहाँ तक गया है, 1,07,000, 1,06,500 के आसपास तक चला गया है। 8.81% का पंप लिया है विद इन 24 आवर्स। कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर, ये प्रैक्टिकल है, ये लाइव है, ये डेटा के हर में। क्योंकि मैं ऐसा एनालिसिस नहीं करता, फेक प्रॉफिट स्क्रीनशॉट शेयर करना बहुत आसान होता है, फेक प्रॉफिट दिखाना बहुत आसान होता है, बट यहाँ पर क्या है कि चार्ट के अकॉर्डिंग कोई यहाँ पर रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले जब से हमने एनालिसिस शुरू किया है, हर वीडियो के अंदर 3 दिन बाद एक वीडियो बनाता हूँ, भाई यहाँ पर एंट्री ले लो, फिर 3 दिन बाद वीडियो बनाता हूँ कि यहाँ पर फिर एंट्री ले लो। प्रॉफिट का आपको बता रखा है कहाँ कहाँ लेना है, कैसे कैसे लेना है, बड़ा सिंपल है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मैंने क्या किया हुआ है, ये इथेरियम का चार्ट भी एक बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे मेरे रेफरल लिंक से, अगर आपने यहाँ पर कोई भी अगर साइन अप किया हुआ है, क्लियर कट, आप वहां पर मेरा फ्री वीआईपी ज्वाइन कर सकते हो। फ्री वीआईपी ज्वाइन करने के लिए क्या है कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप ब्लॉफिन के ऊपर आपने साइन अप किया हुआ है मेरी रेफरल लिंक के थ्रू, बिंगएक्स, बिटयूनिक्स, वीक्स, किसी 4 एक्सचेंज पे साइन अप किया हुआ है, आप यहाँ पर क्या कि फ्री में मेरे चैनल के अंदर एंटर हो जाते हो, जहां पर मैंने, अगर आप ये देखोगे, इथेरियम की कॉल दी, लॉन्ग की कॉल मंडे को कॉल दी है, 2 दिन लगे, तीसरा टारगेट हिट हो गया, चौथा पांचवा हो सकता है अभी थोड़ी बहुत देर में हो जाएगा, और हो सकता है हो भी गया हो, अभी मैंने इथेरियम का चार्ट नहीं खोला। जब यहां पर क्या है कि सब बात कर रहे थे भाई बिटकॉइन यहां पर 90 वाले जोन में चला जाएगा, पैनिक सिचुएशन है, मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी वीडियो डाली, इंस्टाग्राम के ऊपर मैं कंटिन्यू एक एक घंटे के अंदर शॉर्ट डाल रहा हूं। बिट यूनिक्स के अंदर 44 सब्सक्राइबर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, ब्लॉफिन के अंदर 76, और भी यहाँ पर बिंगेक्स के ऊपर भी साइन अप किया हुआ है, आप किसी से साइन अप कर लो यहाँ पर, और उसके बाद में सीधा का सीधा आप इन ग्रुप के अंदर एंटर हो जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर क्या है कि मैं प्रीमियम से सिग्नल भेज रहा हूँ, smartvi.com प्रीमियम से, क्योंकि ये मार्केट ऐसी मार्केट है, इसके अंदर क्या है कि प्रॉफिट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं बना पाएगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा इस मार्केट के अंदर। तो बिटकॉइन का वहां पे बता दिया, इथेरियम का मैंने आपको क्या कि फ्री वीआईपी में दे दिया। अब आप सोचो कि भाई ये चार्ट इनवैलिड ही नहीं हो रहा पिछले 1.5 महीने से। आप सोचो कि भाई आपने कोई ऐसा ट्रेडर देखा है जो 1.5 महीने में कोई लॉस ही ना करे, जब देखो जब एंट्री मारे तो प्रॉफिट, जब मारे एंट्री प्रॉफिट, जब मारे। मैं यहाँ पर बिटकॉइन इथेरियम की बात कर रहा हूँ। ऑल्ट कॉइन के अंदर डेफिनेटली क्या है कि ऑल्ट कॉइन वॉलेटाइल है, वहां पर एसएल भी हिट हो जाते हैं, इसलिए क्या है कि मैं अवॉइड कर रहा हूं यहाँ पर ऑल्ट कॉइन की एंट्री। मैं यहाँ पर टारगेट कर रहा हूं कि जहां प्रॉफिट बन रहा है वहां प्रॉफिट बनाओ, इसी को कहते हैं ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपको ट्रेंड को फॉलो करना है, अदरवाइज ट्रेंड आपको फॉलो कर देगा। तो इस चार्ट को अगर किसी को फ्रेंड को भी भेजोगे ना, वो भी बोलेगा यार इतनी आसान है क्या ट्रेडिंग करनी।
मैं भी बहुत ज़्यादा इंडिकेटर लगाता था, बहुत कुछ करता था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया, मुझे समझ आ गया कि भाई एक राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करो, दैट्स इट। आपको जितना तामझाम में पड़ोगे उतनी दिक्कत है। आपको कुछ वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आगे क्या? तो देखो अभी हम आगे की बात करेंगे यहाँ पर और टेलीग्राम का लिंक मैंने बता ही दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा। पहला प्रॉफिट बुक हो गया यहाँ पर हमारा। दूसरा यहाँ पर कर लो अभी, क्योंकि 1,06,500 के आसपास ऑलरेडी हिट हो चुका है, तो दूसरा यहाँ पर कर लो। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी, नेवर लॉस स्ट्रेटजी। जो आपका स्टॉप लॉस है, उसको आप यहाँ पर $1,04,000 के ऊपर डाल दो। जो अभी तक हमने 97,284 के ऊपर लगाया था स्टॉप लॉस, उसी स्टॉप लॉस को यहाँ पर अप करके आप डाल दो यहाँ पर 1,04,000 वाले ज़ोन के अंदर। इससे क्या होगा? मार्केट वॉलेटाइल हुआ, पता नहीं ट्रम्प क्या ट्वीट कर दे, आई डोंट नो, वार की मेरे पास में भी कोई अपडेट नहीं होती, टू बी ऑनेस्ट। अब जब वार का मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, तो डेफ़िनेटली क्या है कि मार्केट है अनसर्टेन वाली कंडीशन में। हमें क्या करना है? अपने प्रॉफ़िट को प्रोटेक्ट करना है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना कि जब तक आप प्रॉफ़िट बुक नहीं करोगे, वो आपका नहीं है, वो अनरियलाइज़्ड गेन है। प्रॉफ़िट ब जो आपकी जेब में आ गया, वो प्रॉफ़िट है, बाकी सब मार्केट खा जाएगी। यही लोग गलती करते हैं। भाई 10 साल से आप मुझे यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो, पिछले पिछले 10 साल से मैं हमेशा ट्रेंड को फ़ॉलो कर रहा हूँ। जब इंडिया के अंदर लोग क्रिप्टो करेंसी नहीं समझ पा रहे थे, उस टाइम मैंने माइनिंग हार्डवेयर चला के, बंद करके और कबाड़े में डाल दिए थे। आज के टाइम में जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ में फ़ॉलो कर रहा हूँ, आप देखोगे आते टाइम में बहुत सारे लोग क्या है कि सेम स्ट्रैटेजी आपको बताएँगे। तो जो एक्सपीरियंस है उसका बेनिफिट लो, प्लस में यहाँ पर 1,04,000 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाओगे, तो होगा क्या कि मार्केट यहाँ पर हो सकता है 1,06,000 से बिटकॉइन आ गया, यहाँ पर मान के चलो डाउन, और डाउन होके हो सकता है कि यहाँ पे आके इस ज़ोन के अंदर आ गया दोबारा। लेकिन आपका स्टॉप लॉस कहाँ हिट हो गया? 1,04,000 पे। आप प्रॉफ़िट में रहे यहाँ पे। क्योंकि आपकी एंट्री ऑलरेडी 90 वाली ज़ोन में है, 100 के वाले भी ज़ोन में है, 1,01,000 पे ली होगी, 1,02,000 पे ली होगी, तो भी आपका आपने 1,06,000 पे प्रॉफ़िट बुक कर लिया, 1,04,000 पे ऑलरेडी प्रॉफ़िट बुक कर लिया। अब दोबारा प्राइस आएगा, 1,04,000 पे ऑलरेडी प्रॉफ़िट बुक हो जाएगा, अगेन यू कैन एंटर। तो हमें क्या कि इस ट्रेड को एक अच्छे लेवल के ऊपर लेके जाना है, तो हमें क्या करना होगा? इस ट्रेड के ऊपर स्मार्ट तरीके से गेम प्ले आउट करना पड़ेगा। अब जैसे ही क्या होता है यहाँ पर 1,06,000 के ऊपर प्राइस पहुँचता है, हो सकता है कि यहाँ से क्या है कि ऊपर की पॉसिबिलिटी बने, राइट? जब ऊपर की पॉसिबिलिटी बनेगी तो हमें प्रॉफिट अपने स्टॉप लॉस को मूव कर देना है 1,05,000 के ऊपर, और हमें ट्राई करना है कि जितना-जितना मार्केट यहाँ पे ऊपर चलता चले, हमें वैसे-वैसे क्या कि एसएल लेके चलना है। 1,08,000 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर 1 वीक लग सकती है। तो अगर 1,08,000 के आसपास नहीं, तो कम से कम इस ज़ोन के अंदर भी अगर आप देखोगे तो वो 1,08,000 वाला लगभग ज़ोन आ रहा है। 1,06,500 के आसपास ऑलरेडी हिट कर चुका है। तो $1,500 की और बात है। तो हमें अपने स्टॉप लॉस के ऊपर यहाँ पर क्या है कि गेम प्ले करना है। हमेशा ट्रेडिंग के ऊपर क्या कहना है, स्टॉप लॉस को लोग क्या समझते हैं कि इसका एक रोल देखते हैं कि भाई नीचे की तरफ आएगा, प्राइस आएगा, लॉस हो जाएगा, तो अपना क्या है कि प्रॉफिट कट हो जाएगा, हमारा लॉस कट हो जाएगा। शॉर्ट में हमारा 7% में 8%, 10% है, जो कि हमारे क्या है कि बड़े लॉस को होने से बचा देगा। वो स्टॉप लॉस को ऐसे यूज करते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? स्टॉप लॉस को यूज कर रहे हैं एज ए नेवर लॉस स्ट्रेटेजी। जैसे जैसे हम हमारा प्रॉफिट ऊपर की तरफ जा रहा है, हम अपने स्टॉप लॉस को क्या है कि ट्रेल कर रहे हैं। इसको जनरली क्या है कि हम एक ऑटोमेटिक भी ये चीज हो जाती है, इसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं, जैसे ऊपर गया हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया। तो इस तरीके से क्या है कि हमें एक राइट स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए, हमें जैसे ऊपर गया स्टॉप लॉस ऊपर, स्टॉप लॉस प्राइस ऊपर गया स्टॉप लॉस नीचे, झटके से मार्केट नीचे की तरफ आई, स्टॉप लॉस यहीं हिट हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। नहीं हुआ, ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्रॉफिट। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट ले पाओगे अपनी ट्रेड का। मैं कहता हूँ हमेशा क्या कि अगर आपने एक सही स्ट्रेटजी आपको पता है, आप उसका बेनिफिट लो। सही स्ट्रेटजी नहीं पता, आप उनको सीखो पहले, उसके बाद में ट्रेड में एंटर करो। अदरवाइज़ क्या होगा, क्योंकि मैं आपको क्या है कि प्रॉपर टारगेट देता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता कि भाई यहाँ से ऊपर भी जाएगा, यहाँ से नीचे भी जाएगा। मार्केट 2 ही जगह जाती है, तो ऊपर जाती है, नीचे जाती है। क्लियर कट जब वन साइड एनालिसिस की बात आती है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने आपसे को क्या बोला लास्ट वीडियो के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट वन साइड एनालिसिस, जिसके अंदर एक ही तरफ की बात होगी, या तो ऊपर जाएगी, ऊपर की बात होगी। अगर मैं बेरिश होऊंगा तो मैं बोलूंगा भाई यहाँ पर क्या कि शॉर्ट करो, प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, और यहाँ से क्या कि आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है।
अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर हमें एक ये पॉइंट है, इस पर क्या है कि आपको ऊपर की तरफ लेना है, तो आपको क्या है कि उस तरीके से यहाँ पर काम करना है। व्हाट कैन बी द नेक्स्ट बिटकॉइन मूव? ये मैंने बात करी थी। तो नेक्स्ट बिटकॉइन मूव के अकॉर्डिंग बिल्कुल वही मूव चल रहा है। पिछले 1.5 महीने के अंदर तो भाई ये इनवैलिड नहीं हुआ। जिस दिन इनवैलिड हो जाएगा, मैं 3 दिन के लिए गायब हो जाऊँगा, नई स्टडी के ऊपर काम करूँगा, नई स्ट्रेटजी के ऊपर काम करूँगा, नई रिसर्च के ऊपर काम करूँगा। फिर क्या है कि एक और पैटर्न लाके दे दूँगा आपको ऐसे ही। सिंपल पैटर्न को फॉलो करना है, कुछ करना नहीं है जब तक ये पैटर्न क्या है कि इनवैलिड ना हो जाए। अगर आपको क्या है कि इथेरियम का भी मेरा ऐसा पैटर्न चाहिए तो कमेंट में एक बार ना इथेरियम लिख देना, ईटीएच लिख दो शॉर्ट में। इथेरियम की स्पेलिंग मैं भी मिस्टेक कर देता हूँ। खाली क्योंकि हमारी और आपकी लैंग्वेज में स्पेलिंग मिस्टेक में 19-20 का ही फ़र्क है। तो यहाँ पर जैसे इथेरियम को मैंने पैटर्न बनाया हुआ है एक, जब-जब इस ज़ोन के अंदर आता है मैं ट्रेड लेता हूँ और ट्रेड लेता हूँ मैं प्रॉफ़िट बनाता हूँ। 2500 जाएगा अभी, चारों टारगेट हिट हो गए, काम खत्म अपना, पैसा बन गया अपना, जाओ मौज लो, रोज़ लो। तो अब आप यहाँ पे देखो 2441 के आस-पास तो ऑलरेडी इथेरियम आ चुका है और हो सकता है कि यहाँ पे 2500 की विक लग गई हो। मुझे चार्ट खोलना पड़ेगा अभी। बट ऑल ओवर हम आप देखोगे ना लास्ट पॉइंट के ऊपर ही है। सेम चीज़ क्या है कि मैं कई सारे ऑल्ट कॉइन के अंदर अभी आप देखोगे डॉज कॉइन के ऊपर भी मैं सेम कर रहा हूँ। मैंने डॉज का भी आपको सिग्नल दिया होगा यार, डॉज का मैंने दिया था। लेट मी चेक। हाँ, डॉज का भी तो मैंने सिग्नल दिया हुआ है आपको। मैंने देखा ही नहीं है। और मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा था क्लियर, यूज़ स्मॉल फंड, मार्केट इज़ वोलेटाइल ड्यू टू वॉर सिचुएशन। ये फ्राइडे को मैंने कॉल दी हुई है आपको डॉज की। ये भी क्या है कि धीरे-धीरे सारे टारगेट हिट हो जाएगी। अभी डॉज का क्या चल रहा है, क्या प्राइस चल रहा है डॉज का 0.165 के आस-पास डॉज आ चुका है यहाँ पर और यहाँ पर हमारी एंट्री कहाँ पर है, यहाँ पर 165 से हमारी 14 के आस-पास है, तो हमारी जो लॉन्ग ज़ोन है, अब ये प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो गया। यानी कि हमारे जो ज़ोन था, जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 0.14 तक आएगा और 0.165 हमारा लास्ट ऑर्डर है। यानी कि इसके बीच में हमें ट्रेड लेनी है डॉज की, लॉन्ग डॉज की और 3x से हमें लेवरेज आउट करना है। ये स्टॉप लॉस हमने रखा हुआ है। टारगेट हमारा 0.18 के आस-पास है। मैं एक बार क्या है कि डॉज का चार्ट ही खोल लेता हूँ। जल्दी से लाइक कर दो यार भाइयों, पूरी एनर्जी के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ और जब मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मैं फ़ोकस वीडियो पे करता हूँ, तो थोड़ा-सा क्या है कि ना सपोर्ट कर दिया करो। तो अगर आप देखोगे क्लियर कट मतलब कितना सिंपल चार्ट, ये यहाँ तक प्राइस गया, कहाँ तक गया 0.14288 और हमने यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है 0.14 मतलब ये हमने सपोर्ट पकड़ा। ये हमने क्या की करंट भाई कि यहाँ तक प्राइस यहाँ पर है, चल रहा है इस ज़ोन के अंदर। इस बीच में हमने क्या की एंट्री ली है और अगर आप यहाँ पर मोटा-मोटा देखोगे, लेट मी गो बैक टू द चार्ट। ये हमारी यहाँ पर एंट्री हो गई, विक लगी क्योंकि विक 0.14 के आसपास यहाँ पर लेट मी चेक विक विक एग्जैक्ट विक कहाँ तक लगी है। पूरा ही चार्ट को ज़ूम कर लेता हूँ। ये है, यहाँ तक लगी है। तो 0.142 0.14 वाले ज़ोन के अंदर आ गया सीधा-सीधा। उसके बाद से जो करंट बॉटम है, मैं इसको अगर मेज़र करूँ, तो जो करंट प्राइस है, वो लगभग-लगभग क्या है कि 16% अप हो चुका है। 16% अप। जो नीचे तक बॉडी हिट करी यहाँ पर 16.79% और अगर आप ये विक देखोगे 17% अप हो चुका है, 17%। लोग कहते हैं प्रॉफ़िट नहीं बनता। प्रॉफ़िट बनाना आना चाहिए, प्रॉफ़िट बनेगा। प्रॉफ़िट कौन नहीं बना पा रहा? जो राइट स्ट्रेटजी नहीं फ़ॉलो कर रहा, राइट एंट्री फ़ॉलो नहीं कर रहा, जो चीज़ क्या है कि जिसको मैंने लिख के दे दिया, भाई इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? कि भाई यहाँ पर ये लिख के दे दिया, इतने पे एंट्री लेनी है, इतने पे स्टॉप लॉस लगाना है, इतने पे पहला टारगेट बुक करना है, इतने पे दूसरा टारगेट बुक प्रॉफिट बुक करना है, फ्री में एंट्री। सेम यहाँ पर अगर आप देखोगे, हमारा क्या है कि लॉन्ग इथेरियम कहाँ से लेनी है एंट्री, किस प्राइस से लेनी है, पहला टारगेट कहाँ रखना है, दूसरा टारगेट कहाँ रखना है, तीसरा टारगेट कहाँ रखना है, चौथा टारगेट कहाँ रखना है। सेम मैंने सोल के अंदर दी थी। सोल के अंदर ऑलरेडी क्या है कि हमारा एसएल हिट हो गया था। लेकिन जो हमारा अभी बिटकॉइन के अंदर पैटर्न चल रहा है भाई, उसको फ़ॉलो ज़रूर करो, भले ही आप इथेरियम को करो, मत करो, क्योंकि इथेरियम का और भी अभी 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जिनके अंदर क्या है कि मैं पर्सनल लेवल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त एंट्री ले रहा हूँ। एक तो क्या है कि मैं हाइप के अंदर मैंने बहुत मोटा प्रॉफ़िट बनाया है। थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है, अगर आप लिख दोगे यहाँ पे कमेंट के अंदर रिस्की ट्रेड, मैं आपको क्या है कि रिस्की ट्रेड भी देने लग जाऊँगा। बट मैं रिस्की इसलिए अवॉइड करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग को क्या लगता है कि भाई यार ये तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, वो क्या है कि ना लॉस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, वो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर देते हैं। तो अगर आप बिना स्टॉप लॉस के आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो करके ट्रेड करोगे, आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई आप मंथली कम से कम 40-50% प्रॉफिट कहीं नहीं गया, ये मैं वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ।
मेरी पुरानी 10 वीडियो उठा के देख लो, जो आपको बताया सेम ऐसे नहीं हो रहा हो, तो भाई साहब क्या है कि आप कमेंट कर देना कि भाई यू आर रॉन्ग। क्लियर कट कमेंट कर देना, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो मुझे सुबह से शाम तक 50 लोग ट्वीट करते हैं कि भाई हम प्रॉफिट बना रहे हैं, हमने राइट स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, हम आपका वन साइड एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं। वो इसीलिए ट्वीट करते हैं क्योंकि उन्होंने क्या कि इस एनालिसिस से सीखा है, एक राइट एंट्री ली है, राइट एग्जिट लिए हैं और कॉन्फिडेंस देखा है उन्होंने। लास्ट 3 दिन पहले सब पैनिक सिचुएशन में आ गए। सब बोले कि भाई वार हो गया, वॉर हो गया, वॉर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर आप वीडियो देखना, जो मैंने 2 दिन पहले डाली है। आपको क्लियर कट वॉर का गेम समझ आ जाएगा। तो गाइस, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप सब जगह सेंड करना, सो दैट कि वो यहाँ पर एक राइट स्ट्रेटजी के साथ में बिल्कुल बिगिनर होते हुए वो एक ट्रेडिंग को सीखें, वो राइट स्ट्रेटजी फॉलो करें, वो चार्ट के इतने बड़े 50 इंडिकेटर 20 इंडिकेटर वाले कंफ्यूजन के अंदर कंफ्यूज ना हो, वो एक सही पाथ फॉलो करें। जो गलती मैंने करी पास्ट में 10 ईयर्स में, वो गलती वो ना करें। ये ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि मैंने बहुत पैसा ट्रेडिंग के अंदर डुबाया है। मैंने बहुत सारी क्या कि ऐसी टिप्स फॉलो करके मैंने पैसा गँवाया है, जो मैं आपको क्या कि शेयर भी नहीं कर सकता। मतलब वो भी दिन थे एक टाइम, मैं इतने सारे इंडिकेटर यूज़ करके, इतनी सारी चीज़ें यूज़ करके, इतने सारे ज ग्रुप जॉइन करके मैं सिट कॉइन के अंदर मैंने बहुत पैसा डुबा दिया। आज के टाइम में मैं ट्रेड करता हूँ तो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट के अंदर करता हूँ। मुझे पता है कि बिटकॉइन इससे नीचे यहाँ पर जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत रेयर है। जाने को कहीं भी जा सकता है। जाने वाला आज तक किसी पे नहीं रुका। बट मेरे पास में क्या है, स्टॉप लॉस लेके बैठा हूँ। भाई जाएगा जा। मेरा तो यहाँ पर क्या है 5% लॉस में मेरा काम खत्म हो जाएगा, 7% लॉस में काम खत्म हो जाएगा। वो मैं रिकवर कर लूँगा नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर। बट मैं कभी क्या है कि इससे नीचे लॉस नहीं करूँगा। क्योंकि मुझे पता है भैया स्टॉप लॉस मेरा हिट होना ही है। और स्टॉप लॉस मेरा हिट होना ही है तो सीधी-सी बात है कि भाई मेरा 7-8% लॉस होना है, वर्स्ट केस के अंदर। अदरवाइज़ क्या है कि पिछले डेढ़ महीने के अंदर हिस्ट्री देखोगे तो कभी स्टॉप लॉस तक प्राइस गया ही नहीं। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी होगी, काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी और सीखी हैं तो यस आई लर्न लिख देना, सो दैट कि मैं बाद में कमेंट पढ़ूँ तो मैं भी देखूँ कि कितने लोग क्या कि वाकई लर्न कर रहे हैं, और सो दैट कि मैं अपनी जैसे इथेरियम वाली स्ट्रेटजी है, जिस दिन मैं आपके सामने इथेरियम वाली स्ट्रेटजी लेके आऊँगा ना, आप बोलोगे यार कि ये पहले क्यों नहीं बताया आपने। तो ऐसी स्ट्रेटजी आपके साथ में मैं बैक टू बैक अब शेयर करूँगा, क्योंकि अब मैं यूट्यूब के ऊपर उतना एक्टिव नहीं रहूँगा जितना मैं क्या कि आप देखते हो मैं ट्विटर के ऊपर हूँ, टेलीग्राम के ऊपर हूँ, टेलीग्राम के ऊपर बैक टू बैक अपडेट दे रहा हूँ, इंस्टा के ऊपर हूँ। क्योंकि होता क्या है कि जब मार्केट के अंदर आप ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करते हो तो आपको फोकस आपका ये रहना चाहिए कि मार्केट के अंदर न्यूज़ क्या आ रही है, फंडामेंटल क्या चल रहे हैं मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर अगर वॉर वाली सिचुएशन है तो हाउ वी कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस। ऐसा नहीं कि भाई कि वॉर चल रहा है इधर, ये हम उसके अंदर इमोशनल हो जाएँ और हम अपने ट्रेडिंग को भूल जाएँ। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि भाई वॉर हुआ, कितना डिप जा सकता है, कहाँ पर सपोर्ट बैठी हुई है, कहाँ पर मैं एंट्री लूँगा। वॉर की न्यूज़ आई, इमीडिएट मैं ट्राई करता हूँ भाई यहाँ पर क्या है कि थोड़ा-सा क छोटा-मोटा प्लस माइनस में भी एग्ज़िट हो जाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।